आप सभी का सिंप्लीफाइड फिजिक्स चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जिस वीडियो में जितना पढ़ाएंगे उसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी गई पीडीएफ लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे ऋजु रेखीय गति सरल रेखा में गति भाग 6। भाग 6 में हम आपको पढ़ाएंगे एक समान गति, उसमें एक समान चाल, एक समान वेग, फिर है असमान गति या परिवर्ती गति, इसमें है औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, त्वरण, त्वरण के प्रकार, एक समान त्वरण, परिवर्ती त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। हमने लास्ट वाली वीडियो में समाकलन की एक एक्सरसाइज करने को दी थी जिसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। उसमें अब पहला सवाल था √x माइनस 1/√x। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले समाकलन का साइन √x माइनस dx माइनस 1/√x dx। ठीक है, इसको क्या कर देंगे x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर, यह हो जाएगा माइनस के 1/2 dx, से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 1/2। अब फॉर्मूला पता है कि x की पावर n dx के समाकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो ये इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 माइनस x की पावर माइनस के 1/2 + 1, और ये आ जाएगा माइनस के 1/2 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 + 1 तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर माइनस के 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, ये माइनस आएगा। एक बार सॉल्व करके देख लो, माइनस के 1/2 + 1 एलसीएम लोगे 2 तो -1 + 2 तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3 माइनस 2x की पावर 1/2, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल था 2e⁻x माइनस 1/x प्लस sec x tan x। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको कैसे लिख देंगे, 2 बाहर ले लेंगे, e⁻x dx माइनस 1/x dx प्लस sec x tan x dx। ठीक है, अब e⁻x का फॉर्मूला e⁻x होता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है प्लस sec x tan x का फॉर्मूला sec x। आपको इसको सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, तभी आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है, देखो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा के dx लिख देंगे। ठीक है, cos x sin x को तोड़ देंगे, sin x इंटू sin x। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, ये अपन इसको तोड़ के लिख दिया तो इसको क्या लिख सकते, cot x, और इसको लिख सकते cosec x। तो इसको सबसे पहले लिख देंगे cosec x, sin x का उल्टा cosec x आ गया, और ये हो जाएगा अपना cot x dx। तो cosec x cot x का फॉर्मूला होता है माइनस के cosec x। ठीक है,
ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन था x साइन x। अब यहाँ पे क्या, इसको लिख दो x साइन x dx। दो फंक्शन आ गए, इसको प्रथम फलन माना, इसको द्वितीय फलन माना। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। प्रथम फलन क्या था फॉर्मूला, दो फलन थे तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय के समाकलन और इसका समाकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का क्या होता है माइनस के कॉस एक्स माइनस इसका ये 1 हो जाएगा, इसका साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स dx। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस ये बाहर आ जाएगा प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। ये आंसर आ गया। ठीक है, इसमें इसको करने से पहले सबसे पहले क्या होता है फॉर्मूले याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन और था एक्सरसाइज में जो दी थी, लास्ट क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इसका समाकलन करने के लिए एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। देखो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन। इसमें मानने के लिए ये सोचना पड़ता है कि समाकलन किस चीज का हो जाएगा, उसको मानेंगे सेकेंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन में अपकलन करना रहता है क्योंकि log x का समाकलन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन log x प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन d/dx log x इंटू प्रथम के समाकलन का समाकलन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा log x, इसका समाकलन करेंगे x की पावर 2+1 अपॉन में 2+1 माइनस log x का होता है 1/x और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3 dx। ठीक है, अब इससे ये स्क्वायर चला जाएगा तो ये हो जाएगा log x³ माइनस 1/3 x² dx। ठीक है, तो इसको आगे लिख देंगे x³ log x माइनस 1/3 x² का हो जाएगा x³ ठीक है, तो इसको कैसे लिख देंगे x³ log x माइनस 3×3 9 1/9 x³। ये हो गया आंसर। अब टॉपिक है एक समान गति। जब कोई वस्तु सदैव उसी दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जब कोई वस्तु सदैव उसी दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को एक समान गति कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु के वेग को एक समान वेग कहते हैं और वस्तु की चाल को
एक समान चाल कहते हैं। क्या बोले? जब कोई वस्तु सदैव उसी दिशा में समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को एक समान गति कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु के वेग को एक समान वेग तथा वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, समान समयांतराल में समान दूरी मतलब एक बात समझ लो, 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चला, दूसरे 1 सेकंड में भी 10 चला और तीसरे 1 सेकंड में भी 10 चला, मतलब समान समयांतराल हो गया। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, समान समयांतराल में भी क्या 1 सेकंड में, दूसरे 1 सेकंड में भी 10 चल रहा है और तीसरे 1 सेकंड में भी 10 सेंटीमीटर चल रहा है। तो इसमें क्या समान समयांतराल में ये समान दूरी तय करता है सदैव एक ही डायरेक्शन में, तो उसकी इस गति को एक समान गति कहते हैं। वस्तु के वेग को एक समान वेग तथा वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। अब देखते हैं एक समान चाल क्या होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, क्या बोल रही? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसकी इस चाल को एक समान चाल कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसकी इस गति को एक समान गति कहते हैं। अब देखते हैं एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है? जब समान समयांतराल में किसी वस्तु का विस्थापन समान होता है। जब समान समयांतराल में किसी वस्तु का विस्थापन एक समान होता है, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, तो उसकी इस वेग को क्या बोलते हैं? एक समान वेग कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में, वस्तु का विस्थापन क्या होता है? समान होता है। जब समान समयांतराल में किसी वस्तु का विस्थापन एक समान होता है, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसके उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड में 20 सेंटीमीटर चला, दूसरे फर्स्ट सेकंड में भी 20 सेंटीमीटर चला, तीसरे फर्स्ट सेकंड में भी 20 सेंटीमीटर चला और चौथे सेकंड में भी 20 सेंटीमीटर चला। मतलब वस्तु द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड में तय किया गया विस्थापन क्या है? समान है, अतः वस्तु का वेग एक समान वेग होगा। इस समान गति में वस्तु की चाल उसके वेग के परिमाण के बराबर होती है। एक समान गति में वस्तु की चाल उसके वेग के बराबर होती है। अगला टॉपिक है असमान गति या परिवर्ती गति। ठीक है, इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो कोई बस स्टैंड से एक बस चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो उसका आरंभ में वेग क्या होगा? कम होगा। ठीक है, फिर कुछ समय पश्चात उसका वेग बढ़ने लगता है। ठीक है, जब बस शहर के बाहर निकल जाती है तो मार्ग कैसा होता है? कोई ट्रैफिक नहीं होता है, तो उसका वेग एक समान वेग से गति, बस क्या एक समान वेग से गति करती है। दूसरा बस स्टैंड आने के पहले वो क्या है? एक शहर में प्रवेश करती है। ठीक है, उसे ट्रैफिक मिलता है तो उसका वेग कम होता जाता है। ठीक है, और फिर वो क्या होती है? बस स्टैंड आने पर उसका वेग शून्य हो जाता है। क्या देखा? एक बस है,
बस स्टैंड से प्रारंभ करती है, एक शहर से दूसरे शहर बस जाना है, ठीक है। ये एक शहर हो गया, ये दूसरा शहर हो गया। तो बस स्टैंड से बस चलना प्रारंभ की, प्रारंभ में क्या ट्रैफिक मिलता है तो वेग कम होता है, शून्य से चलना स्टार्ट हुई, वेग कम हुआ, फिर धीरे धीरे क्या वेग बढ़ा, और फिर क्या हो गया, शहर के बाहर आए तो क्या हो गया, ट्रैफिक नहीं मिला, एक समान वेग से गति की। दूसरे शहर में प्रवेश किया, थोड़ा सा ट्रैफिक मिला, वेग कम हुआ, फिर और कम हुआ, और दूसरा बस स्टैंड आने के पहले फिर शून्य हो गया। तो क्या क्या हो गया, ये क्या कौन सी गति कहलाती है, असामान्य गति या परिवर्ती गति, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और है, यदि कोई गतिमान वस्तु पहले 2 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय की, दूसरे से 2 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय की, तीसरे 2 सेकंड में क्या कर दी उनने, 3 मीटर की दूरी तय कर दी। तो समय क्या है, समय तो क्या है आपका समान समयांतराल है, समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उसकी इस गति को क्या बोलते हैं, असमान। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को असमान गति या परिवर्ती गति कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु की चाल को परिवर्ती चाल, इस स्थिति में वस्तु की चाल को परिवर्ती चाल तथा वस्तु के वेग को परिवर्ती वेग कहते हैं, ठीक है। त्वरण क्या होता है, त्वरण समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं, या प्रति एकांक समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन को उसका त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन, अब मान के चलेंगे यदि t1 समय में वस्तु का वेग v1 तथा t2 समय में वस्तु का वेग v2 हो तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। अब एक बार फिर से देख लो क्या होता है त्वरण, समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, माना एक सेकंड में क्या हो गया, वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरे एक सेकंड में वस्तु का वेग कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तीसरे एक सेकंड में वस्तु का वेग क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, समय के साथ ही और वस्तु के वेग में परिवर्तन, तो परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। प्रति एकांक समय में वस्तु के परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, तो t1 समय पर वस्तु का वेग v1 तथा t2 समय पर वस्तु का वेग v2, तो क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल अपॉन में t2 माइनस t1, तो ये त्वरण हो गया, ठीक है। अब देखो इसका मात्रक देखेंगे, सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में देखेंगे मात्रक, तो सेंटीमीटर, वेग का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर,
पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, और समय का सेकेंड, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर और सेकेंड की पावर -2। और एसआई पद्धति में देखेंगे तो ये होता है मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन में वेग का मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स अपॉन में सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर सेकेंड की पावर -2। बीमी सूत्र क्या होता है? बीमी सूत्र वेग का होता है L t-1, समय का होता है t। ठीक है, वेग का क्या हो गया अपना L t-1 और समय का t। तो इसको सॉल्व करेंगे L t-2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं m L t-2, ये हो गया बीमी सूत्र। अब वो होता है धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? धनात्मक, जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है, जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं, और जब समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन या रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण? जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं, और जब समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन और रिटार्डेशन भी कहा जाता है। एक समान त्वरण, सब में एक जैसी ही डेफिनेशन है। त्वरण में क्या बोलेंगे? यदि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है। क्या बोल रहे हैं? यदि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है, क्या बोले? किसी वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कब कहते हैं? जब वस्तु समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है। क्या? यदि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वस्तु के त्वरण को क्या बोलते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं। जब वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है तो यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु केवल एक सरल रेखा में ही गति करे। वो यहाँ भी जा सकती है, इसके बाद यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, फिर और भी कोई डायरेक्शन बैक भी आ सकती है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि वेग में क्या है? वेग क्या है? समान परिवर्तन होता है। समयांतराल समान होगा तो परिवर्तन भी समान होगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वस्तु सरल रेखा में ही गति करे। अब है आपका परिवर्ती त्वरण। परिवर्ती त्वरण क्या होता है? यदि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है। क्या बोल रहे हैं? यदि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है तो क्या होता है? तो वस्तु के त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं। तो वस्तु के त्वरण को क्या बोलते हैं? परिवर्ती त्वरण कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? परिवर्ती त्वरण क्या होता है? यदि समान समयांतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं। ठीक है,
यदि त्वरण परिवर्ती है तो औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। क्या है? यदि परिवर्ती है तो औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण भी ज्ञात करते हैं। वहां पे क्या बोला था? यदि परिवर्ती चाल और परिवर्ती वेग है तो औसत चाल और तात्क्षणिक चाल और औसत वेग और तात्क्षणिक वेग निकाला था। अब यहाँ पे परिवर्ती त्वरण है तो औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण निकालेंगे। ठीक है, तो देखो औसत त्वरण क्या होता है? वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और समयांतराल के अनुपात को वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और समयांतराल अनुपात को वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। तो औसत त्वरण क्या हो जाएगा? वेग में कुल परिवर्तन बटेस कुल समयांतराल। ठीक है, क्या होता है? वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समयांतराल के अनुपात को उसका औसत त्वरण कहते हैं। माना समय t1 पर वस्तु का वेग v1 तथा समय t2 पर वस्तु का वेग v2 है, तब वस्तु का औसत त्वरण मतलब ए एवरेज इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। तो इसको v ए एवरेज बराबर क्या लिख देंगे? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसको ए बार से भी, औसत त्वरण को ए बार से भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है? तात्क्षणिक त्वरण, ठीक है, तात्क्षणिक त्वरण किसी क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। क्षण विशेष पर वस्तु के त्वरण को उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। यदि डेल्टा टी समयांतराल में वस्तु के वेग में डेल्टा v का परिवर्तन हो तो वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण कैसे लिख देंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। इस पूरे टर्म को क्या लिख देंगे? dv अपॉन dt। तो a बराबर क्या आ जाएगा? dv अपॉन dt। तो किसी वस्तु का त्वरण समय के सापेक्ष उसके वेग के अवकल गुणांक के बराबर होता है। किसी वस्तु का त्वरण समय के सापेक्ष उसके वेग के अवकल गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, v बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt होता है। तो इसको समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? a बराबर d अपॉन dt, तो v की जगह dx अपॉन dt लिख देंगे। तो इसको क्या हो जाएगा? d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा a बराबर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या d स्क्वायर हो रहा है तो d पे वर्ग आएगा, यहाँ पे t पे स्क्वायर हो रहा है तो नीचे t पे वर्ग आएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू d स्क्वायर x अपॉन। इसकी डेफिनेशन देंगे, किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति के द्वितीयक अवकल गुणज के बराबर होता है। द्वितीयक अवकलज के बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं? किसी वस्तु का तात्क्षणिक वेग समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति के द्वितीय अवकलज के बराबर होता है। यहाँ पे क्या डेफिनेशन थी? किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण समय के सापेक्ष उसके वेग के अवकल गुणांक के बराबर होता है। यहाँ पे किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति के द्वितीयक अवकलज के बराबर होता है।